हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक हिंदी में, जिसमें आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। तो इन चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, ताकि आपको भी शेयर मार्केट के बारे में पता चले और उसके बेनिफिट्स के बारे में पता चले, ताकि आपको भी उस चीज का फायदा मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो हमें बात करना है स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जिस पर कंपनीज के शेयर्स या स्टॉक पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा लेना और उसके ग्रोथ का फायदा उठाना, इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट का काम क्या होता है। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट, इसका वर्क एग्जैक्टली, स्टॉक मार्केट का वर्क क्या होता है। स्टॉक मार्केट का जो मेन काम है वो कंपनी को कैपिटल राइज कराने का काम होता है, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। जब कंपनीज स्टॉक मार्केट के जरिए अपने शेयर्स इशू करती है, तो वहां से पब्लिक का पैसा उठाती है। ये पैसा वो बिजनेस को ग्रो करने में लगा सकती है, या फिर नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है, या फिर डेबिट का रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट क्या होता है। तो जैसे कि आप अपनी भाषा में समझ सकते हो कि जैसे मार्केट में हम कोई चीज लेने जाते हैं या फिर बेचने जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्केट। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट दो तरह के होते हैं। तो पहला है जो है प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। और जो दूसरा है वो है सेकेंडरी, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो दो तरह के मार्केट होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी मार्केट को कि एग्जैक्टली प्राइमरी मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है, ये कैसे काम नहीं करता। तो उस चीज के बारे में हम पहले सबसे पहले इसकी इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी के मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो चलते हम सबसे पहले प्राइमरी मार्केट को जानते हैं। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर कंपनीज अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक करती है। कोई कंपनी है तो वो जो अपना जो माल होता है, जो शेयर्स है, जो प्रोडक्ट है, तो उसको पब्लिक के साथ शेयर करती है ताकि उसको पब्लिक खरीद सके। ठीक है, उसके बाद तो समझते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ होता है इनिशियल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है, तो वो अपने शेयर्स को उस शेयर्स को डायरेक्ट पब्लिक को बेचकर कैपिटल राइज करते हैं। मतलब कि कोई चीज है, अब उसको कंपनी बेच रही है, तो बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं राइज करना, मतलब कि पैसा इकट्ठा करना। तो अब हम समझते हैं प्राइमरी मार्केट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। प्राइमरी मार्केट के बेनिफिट्स, तो इस चीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट के तीन टाइप्स हैं, जैसे कि इससे समझते हैं हम थोड़ा सा, एक दो तीन। तो पहला है कैपिटल राइज करना, मतलब कि पैसा इकट्ठा करना। दूसरा है प्राइस सेटिंग,
मतलब कि शेयर्स का प्राइस क्या क्या रखा जाए। और जो तीसरा है वो है इन्वेस्टर ओनरशिप। इन्वेस्टर ओनरशिप कैपिटल राइज में आईपीओ का मेन जो काम होता है वो है कंपनी को कैपिटल राइज कराने का काम होता है। ये जो है वो कंपनी को फंड इकट्ठा करवाता है, मतलब पैसे इकट्ठे करवाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं प्राइस सेटिंग। तो इसमें प्राइस सेटिंग में आईपीओ को कंपनी और ब्रोकर दोनों डिसाइड करते हैं कि उसकी प्राइस क्या रखनी है। ठीक है, अब हम समझते हैं इन्वेस्टर ओनरशिप। जब आप आईपीओ के थ्रू शेयर्स खरीदते हैं तो आप कंपनी में ओनरशिप लेते हैं। तो जैसे कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उस कंपनी के आप ओनरशिप हो जाते हो, मतलब कि पार्टनर बन जाते हो उस कंपनी के साथ आप। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है और कैसे ये काम करता है। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर कंपनी के लिस्टेड शेयर्स पर ट्रेडिंग की जाती है। वहां पर कोई भी इन्वेस्टर शेयर्स बाई और सेल कर सकता है, बाई और सेल दोनों कर सकता है। इस मार्केट में शेयर्स की प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेस पर डिसाइड होती है। अब हम सेकेंडरी मार्केट के फैक्टर्स को समझते हैं। तो सबसे पहला है लिक्विडिटी। सबसे पहला है लिक्विडिटी, इसको समझते हैं। सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर को लिक्विडिटी प्रदान करता है। अगर आपको कोई शेयर्स अगर बेचना है तो आप इसके जरिए आसानी से आप उस शेयर्स को बेच सकते हो। अब हम समझते हैं प्राइस फ्लूक्चुएशन। फ्लूक्चुएशन प्राइस मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से करती है। ठीक है, अब हम इसके बाद समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अब हम समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट का जो मेन प्लेटफॉर्म होता है वो स्टॉक एक्सचेंज का काम करता है। जैसे कि एनएसई और बीएसई। तो इन दो दो चीजों को, जो कि एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जो इसकी है बीएससी की जो फुल फॉर्म है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि दोनों इंडिया में है, जो कि दोनों कहां पे इंडिया में है। तो हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो मेन काम है वो क्या होता है। स्टॉक मार्केट का काम, कि इसका जो है तो मेन काम क्या होता है, तो कुछ स्टेप्सों से समझोगे इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहला है शेयर्स का एस्यूम्स करना। इसमें कंपनी स्टॉक मार्केट के जरिए अपने शेयर्स को पब्लिक में ऑफरिंग करती है, जहां से कंपनीज को फंडिंग मिलती है। उसके बाद समझते हैं हम ट्रेडिंग। जब शेयर्स पब्लिक के पास पहुंच जाता है तो लोग उन शेयर्स को
या तो बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। ठीक है, यहाँ ट्रेडिंग एक्टिविटी जो कि सेकंड मार्केट के अंदर होती है। अब हम समझते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन, कि प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस डिमांड और सप्लाई के फोकस के हिसाब से डिसाइड होती है। जब ज्यादा लोग स्टॉक को बाई करते हैं तो स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है। स्टॉक की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। और जब लोग शेयर्स को सेल करते हैं तब शेयर की प्राइस घट जाती है। ठीक है, शेयर की जो प्राइस है वो घट जाती है। अब हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले समझते हैं हम कैपिटल राइजिंग से। सबसे पहले है कैपिटल राइजिंग। स्टॉक मार्केट कंपनीज को ग्रोथ के लिए पैसा राइज कराने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अब हम समझते हैं दूसरा है जो है इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का चांस मिलता है जिससे वो अपने वेल्थ को ग्रोथ कर सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं इकोनॉमी ग्रोथ। इकोनॉमी ग्रोथ, जब कंपनीज को कैपिटल मिलता है तो वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, नई जॉब्स क्रिएट करते हैं और इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम भी करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि हम समझेंगे दो टाइप्स के होते हैं। पहला है डोमेस्टिक, पहला है डोमेस्टिक, उसके बाद दूसरा है इंटरनेशनल। दूसरा है इंटरनेशनल। तो हम सबसे पहले समझते हैं डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट को समझते हैं। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज एक पर्टिकुलर जो कि एक कंट्री के अंदर में ऑपरेट होता है, जैसे कि NSE, BSE। ठीक है, उसके बाद है NYSE। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसको बोलते हैं न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसके बाद समझते हम जो है वो है इंटरनेशनल मार्केट, मतलब कि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के बारे में अब इसको समझते हैं हम, जो कि ये मार्केट इंटरनेशनल में ऑपरेट होता है, जैसे कि NASDQ जो कि USA में ऑपरेट होता है। ठीक है, उसके बाद है LSE। ठीक है, जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो कि USA में ऑपरेट होता है, सॉरी, जो कि UK में ऑपरेट होता है। ठीक है, उसके बाद है TSE जो कि टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि जापान में ऑपरेट होता है। ठीक है, और
और अगर दोस्तों अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब हम समझते हैं स्टॉक मार्केट के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है, सबसे पहले है कंपनीज। कंपनी, उसके बाद है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर में भी दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, जो कि एक होता है रिटेलर, एक होता है रिटेलर, दूसरा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे कि इन्वेस्टर होते हैं जो कि है ना शेयर्स को बाई खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। तो इसमें भी दो टाइप्स हैं, जो कि एक तो रिटेलर होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। जैसे रिटेलर चाहे वो कोई शॉप वाला है या फिर एक्सवाइजर जो भी है वो, तो रिटेलर, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एक चाइल्डहुड की संस्था हो या कोई भी संस्था हो, तो वो आती है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हम समझते हैं तीसरा ब्रोकर। कि ब्रोकर का काम क्या होता है यहाँ पे। जैसे कि तीसरा है ब्रोकर, तो इसमें क्या है, मिडिल क्लास का मैन, मिडिल क्लास का आदमी जो कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स को खरीदने के लिए ब्रोकर ब्रोकर को पैसा देता है, ताकि वो उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। अब हम समझते हैं जो फोर्थ वाला है वो है रेगुलेटरी ऑथोरिटीज। इसका जो काम होता है वो स्टॉक मार्केट में रेगुलेटरी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे कि बी सॉरी जैसे कि SEBI, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इसका काम होता है, जो कि स्टॉक मार्केट की ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने का काम करती है, ये SEBI। ठीक है। अब हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिस्क किस तरह से होता है। तो हम समझते हैं रिस्क, ठीक है, इसमें रिस्क किस किस तरह से हो सकती है। तो सबसे पहला है इसमें मार्केट रिस्क। तो सबसे पहला है मार्केट रिस्क। इसमें मार्केट का परफॉर्मेंस जो कि ओवरऑल होता है, इस वजह से रिस्क होता है। इसके बाद है दूसरा है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है। इसमें जो होता है, जैसे किसी कंपनी का जो शेयर्स है, ठीक है, उसकी जो प्राइस है कम हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर जैसे कि स्टॉक की प्राइस है 100 से घट के उसकी 20 रुपए हो जाती है। ठीक है। तो उस जो वो आता है कंपनी स्पेस राइस के रिस्क के अंदर। ठीक है। अब समझते हैं लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है। अब इसको समझते हैं। इसमें जो रिस्क है जो जब होता है, जैसे कि हम किसी शेयर्स को बाई करते हैं, तो बाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्या है, अब इस शेयर्स को हमें बेचना भी तो है, तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो जैसे कि इसको सेल करोगे आप, तो सेल के लिए तो भाई कोई बायर को ढूंढोगे, तभी तो जाके इसको सेल कर पाओगे। तो इस वजह से रिस्क होता है, क्योंकि वहां पे अपन को
अपन तो उसको सेल करेंगे लेकिन कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो इस वजह से ये रिस्क होता है, क्योंकि वहां पे उस शेयर्स को या उस स्टॉक को खरीदने के लिए कोई बायर्स ही नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर पेपर वर्क के साथ अगर इस चीज को किया है और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक कर रखी है, तो स्टॉक मार्केट से